अर्लिंग हालैंड ने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैनचेस्टर सिटी के साथ जो 9.5 ईयर्स का है। पर क्या अर्लिंग हालैंड ने बहुत जल्दी कर दी है इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में? क्योंकि ऑब्वियसली मार्च में पता चलने वाला है कि जो 115 चार्जेस थे सिटी के अगेंस्ट, उसका फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है। तो इफ सिटी गिल्टी प्रूव होती है तो मैनचेस्टर सिटी क्या कहते हैं, रेलीगेट भी हो सकती है। एंड मैनचेस्टर सिटी ने स्मार्ट खेला है, दिमाग लगा के खेला है। इस बार अर्लिंग हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कोई भी रिलीज क्लॉज नहीं रखा। तो ये बात थी अर्लिंग हालैंड की। एंसेलोटी खुश नहीं है विद द रियल मैड्रिड बोर्ड। अल्फांसो डेविस के ऊपर ऑब्वियसली एक अपडेट है। ट्रेंड की क्या डील डन हो चुकी है विद रियल मैड्रिड? तो बात तो है बहुत सारी करने के लिए, तो सब धीरे धीरे करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है एपिसोड नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर टॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट द ट्रांसफर्स दैट आर गोना हैपन और द ट्रांसफर्स जो ऑब्वियसली हो चुके हैं, एंड थोड़ी बहुत अपडेट्स भी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में अबाउट सम प्लेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं तड़कती फड़कती गर्मा गर्म जलेबी फाफा की तरह स्वादिष्ट खबर, जो है अर्लिंग हालैंड ने हाल ही में मैनचेस्टर सिटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। एंड अभी वो मैनचेस्टर सिटी के कलर्स में हमें दिखेगा 2034 तक। 9.5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है अर्लिंग हालैंड का। फुटबॉल में कोई भी प्लेयर के पास इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर मैं उसके वेजेस की बात करूं तो ही बिकम्स द हाईएस्ट अर्नर इन मैनचेस्टर सिटी। वीकली वो 400,000 पाउंड कमाएगा। 400,000 अगर हम इंडियन करेंसी में ऐसे कन्वर्ट करें तो नियरली अबाउट 4 से 5 करोड़। एक महीने में वो 16 करोड़ कमाएगा। अभी आप कैलकुलेट कर लेना कि वो एक साल में कितना कमाएगा। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। एंड ये बस फुटबॉल से उसे मिलने वाला है। एंड अगर मैं बात करूं तो उसकी स्पॉन्सर्स नाइकी वाइकी के साथ जो भी डील है वो अलग मिलने वाला है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ अर्लिंग हालैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट बिकम्स द हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन प्रीमियर लीग्स हिस्ट्री। ये ऑन द बेसिस ऑफ इसका जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस पर उसको प्रीमियर लीग का हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है उनकी हिस्ट्री में। तो अर्लिंग हालैंड ने, पता नहीं, मेरे हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली सिटी रेलीगेट नहीं होगी। कुछ तो पैसे से वो मुंह बंद कर देंगे ऑब्वियसली, अगर कुछ ऐसा होता है तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट इफ सिटी रेलीगेट हुई तो क्या हम देखेंगे अर्लिंग हालैंड चैंपियनशिप पे खेलेगा? वो तो वक्त ही बताएगा। बट अर्लिंग हालैंड के साथ साथ मैनचेस्टर सिटी ने 3 साइनिंग कर दिए हैं, जिसमें से एक ऑब्वियसली इतना रेड हॉट फॉर्म में प्लेयर उन्होंने अपनी टीम में लाया है कि अगर वो क्लिक हो गया है तो हम देख सकते हैं कि मैनचेस्टर सिटी फाइनली प्रीमियर लीग में अब धीरे धीरे ऊपर आ सकती है। तो क्योंकि हम सबको पता है कि सिटी के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स अटैक में भी थे, तो इन्होंने अपने टीम में लाया है फ्रैंकफर्ट का प्लेयर जिसका नाम है ओमार मार्मूश। ओमार मार्मूश का ये सीजन अब तक इतना ज्यादा अच्छा जा रहा है, उसने 26 मैच में 20 गोल मारे हैं एंड 14 असिस्ट दिए हैं। अगर मैं बुंडेसलीगा की ही बात करूं तो उसने बुंडेसलीगा में अभी तक 15 गोल मारे हैं, 15 गोल। एंड अगर हम फी की बात करें तो फैब्रिजियो रोमानो ने ये चीज रिपोर्ट की थी कि 68 मिलियन यूरोस मैनचेस्टर सिटी फ्रैंकफर्ट को देगी एंड उसके रिटर्न में उन्हें मार्मूश मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी साइन है मैनचेस्टर सिटी के लिए। अगर मैं बात करूं थोड़ी बहुत इस प्लेयर की प्रोफाइल के बारे में, तो इस प्लेयर का सबसे ज्यादा यूएसपी का पॉइंट अगर मैं बताऊं तो वो है वो इन बिहाइंड रन्स मारना। बट मैनचेस्टर सिटी में इन बिहाइंड रन्स नहीं मारते, वो गेम नहीं खेलते। तो क्या मार्मूश का हम एक बेहतरीन सा फॉर्म मैनचेस्टर सिटी में कैरी फॉरवर्ड होते हुए देख सकते हैं या नहीं, वो तो हमें वक्त बताएगा ऑब्वियसली। इसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने 2 डिफेंडर्स साइन किए हैं। एक तो इनके इतने मुश्किल से नाम है, मुझे बोलने भी नहीं आ रहे। सबसे पहला डिफेंडर अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका नाम है खुसानोफ, ऐसे ही कुछ तो नाम है, खुसानोफ या ऐसे ही कुछ तो नाम है, जो लेंस का प्लेयर है। एंड अगर मैं इसकी फी की बात करूं तो अराउंड 40 मिलियन यूरोस के आसपास ये फी थी इनकी। एंड ये सेंटर बैक है जो अब मैनचेस्टर सिटी में हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट कुछ गेम में खेल भी सकता है। अभी वो उठ चुका है अपने गांव से ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी में मेडिकल देने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो मैनचेस्टर सिटी में खेल भी सकता है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ब्राजीलियन सेंटर बैक 19 साल का पाल्मेरास में खेलता है एंड उसका नाम है विक्टर रियस। ये प्लेयर
क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन सा प्लेयर है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने बताया था कि रियल मैड्रिड कौन से सेंटर बैक को साइन कर सकती है, इसमें मैंने इसका भी नाम लिया था। तो विक्टर रीस एक बहुत ही बेहतरीन सा प्लेयर है। इसकी अगर मैं फी की बात करूं तो नियरली अबाउट 35 मिलियन यूरोज के आसपास पड़ा मैनचेस्टर सिटी को। तो देखते हैं कि अब ये मैनचेस्टर सिटी के टीम में कैसे फिट बैठता है। तो अगर डिफेंडर्स की ही बात कर रहा हूं मैं, तो हम सबको पता है कि काइल वॉकर एंड मैनचेस्टर सिटी का ऑब्वियसली जो था अब डिवोर्स हो चुका है। ऑब्वियसली डिवोर्स तो बहुत चल रहा है मैनचेस्टर सिटी में। तुम पेप की बात कर लो, तुम काइल वॉकर की बात कर रहे हो, कुछ भी। तो काइल वॉकर अब हमें मैनचेस्टर सिटी से निकलता हुआ देख सकते हैं हम। एसी मिलान बहुत ही ज्यादा आगे है रेस में काइल वॉकर को साइन करने में। ऑलमोस्ट 80% उन्होंने साइन कर भी लिया है। साइन एज एन 80% चीजें हो भी चुकी है। तो काइल वॉकर हम देख सकते हैं एसी मिलान में खेलते हुए। मैंने कहा था कि मैड्रिड भी फेवरेट्स है, बट ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा कि मैड्रिड इंटरेस्टेड है काइल वॉकर को खिलाने में अपने टीम में। तो ये सब हम देख रहे हैं इन द ट्रांसफर मार्केट फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो चलते हैं रियल मैड्रिड के बारे में बात करने के लिए। रियल मैड्रिड में कार्लो एंसेलोटी खुश नहीं है, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी को ऑब्वियसली अपने टीम में साइनिंग्स चाहिए। एंड जब हम सब ब्लेम करते हैं कि कार्लो यही नहीं कर रहा, कार्लो वो नहीं कर रहा, बट गाइस एक फैक्ट है जो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। कार्लो एंसेलोटी बेचारे को जो चीज नहीं दी है उसमें भी वो काम चला रहा है। उसमें भी उसने हमें लास्ट सीजन चैंपियंस लीग जिता दिया था। बट अगर हर बार ये चीज ऑब्वियसली नहीं होने वाली है, हर बार हम एक ही डिफेंडर से सीजन पूरा कैरी नहीं कर सकते, हम सबको पता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार्लो एंसेलोटी थोड़ा बहुत नाराज है कि पेरेस से कि उसको जो साइनिंग्स चाहिए वो दे नहीं रहा है। तो इसमें कार्लो एंसेलोटी को भी मैं ब्लेम नहीं करता जब मैड्रिड हारती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो वो मांग रहा है एटलीस्ट उतना तो उसको मिलना चाहिए। एंड वो कुछ फालतू की साइनिंग्स नहीं मांग रहा, हम सबको पता है। तो साइनिंग से ही मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की अभी डील डन होती हुई हमें दिख रही है। बहुत से ऐसे स्पेनिश पेपर्स ने ये चीज कंफर्म भी की थी, मार्का ने ये चीज लाई थी सबके नजरों में कि इट इज अ डन डील, ट्रेंट टू रियल मैड्रिड इज अ डन डील। क्या कहते हैं स्काई स्पोर्ट्स जो इंग्लिश का एक पेपर है उसने भी ये चीज कंफर्म की थी। एंड वो चीज ये है कि ट्रेंट अब जा चुका है। ट्रेंट ने अपना दिमाग बना लिया है कि उसको लिवरपूल में नहीं खेलना एंड वो मैड्रिड में जा रहा है। तो बात ये है कि क्या वो समर में आएगा या फिर वो अभी जैन के महीने में आएगा। आप मुझे एक चीज बताओ, आप लिवरपूल हो, ठीक है, मैं आपके सामने दो सिचुएशन रख रहा हूं। आप लिवरपूल हो, आपको पता है कि आपका ये बेहतरीन सा सीजन है, आप मे बी क्या पता चैंपियंस लीग जीत सकते हो, आप प्रीमियर लीग ऑब्वियसली बहुत आगे हो प्रीमियर लीग जीतने में रेस में, तो आप प्रीमियर लीग जीत सकते हो, आप चैंपियंस लीग जीत सकते हो। तो क्या आप ये दोनों कॉम्पिटिशन जीतने के लिए अपने पास एक प्लेयर को रखोगे एंड उसको क्या कहते हैं फ्री में भेज दोगे नेक्स्ट सीजन, या फिर ऑप्शन ये है कि आपको एटलीस्ट 25-20 मिलियन जितने भी मिल रहे हैं आप उसको चुपचाप ले लो एंड इस प्लेयर को जाने दो। हम सबको पता है कि ट्रेंट थोड़े बहुत गेम से थोड़ा ऑफ सा लग रहा है, क्योंकि दिख रहा है उसके शक्ल पे कि भाई उसको निकलना है, उसको नहीं खेलना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके गेम प्ले से कह रहा हूं मैं, उसके बॉडी लैंग्वेज से कह रहा हूं मैं। तो देखते हैं, तो आप लिवरपूल हो तो आप क्या चूज करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओ इफ लिवरपूल की जगह पे आप होते हो तो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम सबको पता है कि डेविस एंड मैड्रिड का नाम भी बहुत ज्यादा उछल रहा है इन द मार्केट। एजेंट जो है डेविस का वो मैड्रिड से बात भी कर रहा है, ऐसी भी बात चल रही है। बट अभी रिसेंटली जो मैंने पढ़ा 15 मिनट पहले, उसमें ये चीज बताई जा रही है कि बायर्न ने अपना कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव कर दिया है एंड एक 4 साल की डील दे रहे हैं अल्फांसो डेविस को। तो हम देख सकते हैं कि डेविस ये डील एक्सेप्ट कर सकता है एंड वो बायर्न में भी रुक सकता है। तो रियल मैड्रिड एंड प्रीमियर लीग के बहुत से क्लब है जो वेट कर रहे हैं कि बायर्न एंड डेविस का अगर कुछ ब्रेक ऑफ होता है तो ये अटैक भी कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं बायर्न को 1 मिनट साइड में रख दूं तो रियल मैड्रिड बहुत ही ज्यादा आगे है डेविस को साइन करने के रेस में। बट देयर इज वन टीम जो चाहती है कि ये वो हाईजैक कर दे एंड मैड्रिड से वो प्लेयर छीन ले, एंड उस टीम का नाम है लिवरपूल। लिवरपूल चाहती है कि जो मैड्रिड का डील अगर इन केस होता है डेविस के साथ तो हम उस डील को हाईजैक कर ले। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या डेविस लिवरपूल में जाना चाहेगा, जबकि उसको पता है कि मेरे आगे एक प्लेयर है जो स्टार्ट करेगा। रॉबर्टसन हम सबको पता है कि गेम स्टार्ट करेगा। तो क्या अल्फांसो डेविस सेकंड रहेगा चॉइस उसके मैनेजर का, तो ये चॉइस है डेविस के हाथ में। इसके बाद हम बात करें एक रियल मैड्रिड के कैंप से खबर ये आ रही है कि कामाविंगा अब इंजर्ड हो चुका है पिछले गेम में।
3 वीक के लिए कामाविंगा बाहर रहेगा एंड ही विल ऑब्वियसली मिस द 2 गेम्स ऑफ चैंपियंस लीग एज वेल। अभी हम देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब में वापस आता है, तो कामाविंगा का एक ब्लो पड़ा है रियल मैड्रिड को ऑब्वियसली। इसके बाद मैं एक चीज पढ़ रहा था एंड जब मैं पढ़ता हूं ये चीज ऐसे बहुत बेहतरीन प्लेयर्स के बारे में, तो पता नहीं मुझे ऐसा बहुत हर्ट सा फील होता है कि वाई ऐसे प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जो अल हिलाल का मैनेजर है उसने ये चीज कही है कि नेमार के अंदर अब फुटबॉल कंपीट करने के लिए एनर्जी या फिर उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं बचे हैं, तो हम उसको रजिस्टर नहीं करेंगे इन द सऊदी प्रो लीग फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। एंड उसने ये चीज भी कही है कि नेमार अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, पर हम तो उसको रजिस्टर नहीं कर रहे। बट हम सबको पता है कि नेमार इज द ब्यूटीफुल प्लेयर, अभी भी उसके अंदर ये चीज है। बट ये सऊदी का कोच ने जो ये कमेंट किया नेमार के बारे में, आई फील इसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज नेमार हैज स्टिल गॉट इट। उसके अंदर वो अभी भी थोड़ा बहुत तो फुटबॉल बचा है, अगर यूरोप में नहीं पर सऊदी में तो वो एटलीस्ट खेल सकता है। हम सबको ये चीज पता है। एंड अगर मैं बात करूं जो रोमारो जो क्या कहते हैं ब्राजीलियन लेजेंड था, उसने एक चीज कही है कि 2026 वर्ल्ड कप अगर ब्राजील को जीतना है तो वो नेमार के बिना नहीं जीत सकते। अब बात यह है कि 2026 तो अभी और 1 साल बाद आने वाला है, तो क्या तब तक नेमार रह पाएगा? इफ यू आस्क मी, अगर मैं थोड़ा इमोशनल एक्सपेक्ट से ये चीज सोचूं तो नेमार खेलना चाहिए, बट ऑब्वियसली उनके पास बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हम नेमार को स्क्वाड में रख सकते हैं इन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर नेक्स्ट ईयर। अभी बात करते हैं एक प्लेयर के बारे में जो मैंने मिस कर गया ऑब्वियसली रियल मैड्रिड वाले सेगमेंट में बोलने के लिए, एंड उस प्लेयर का नाम है विलियम सालिबा। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, बट रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है विलियम सालिबा को साइन करने के लिए इन द समर ट्रांसफर विंडो, क्योंकि मैड्रिड अपने बैकलाइन को ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी। तो गाइस, क्या हम देख सकते हैं रूडिगर एंड सलीबा का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप? आई वुड लव टू सी दैट। अगर सलीबा हमारे टीम में आता है तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। हमारा बैकलाइन बेसिकली भाई एकदम कड़क तड़कता फड़कता स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अराओ अभी रुकने वाला है बार्सिलोना में। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि 90% वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकता है एफसी बार्सिलोना के साथ। एंड ऑब्वियसली इनिगो मार्टिनेज की जो इंजरी थी उसमें बार्सा को एक चीज बुरी भी लगी होगी कि इनिगो इंजर्ड हो गया, बट एक चीज वो खुश भी हुए होंगे देख के कि अराओ अब फाइनली हमारी टीम में रुक रहा है। तो अराओ एफसी बार्सिलोना में रुकने वाला है। एंड अगर मैं एक और बात करूं जो एक ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, क्वारात्स्केलिया अब पीएसजी में जाता हुआ हमें दिख रहा है। ऑब्वियसली जाता हुआ दिख नहीं रहा, वो चला गया है। पीएसजी ने आज रात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि क्वारात्स्केलिया अब हमारा प्लेयर बन चुका है। एंड अगर मैं बात करूं तो अराउंड 70 मिलियन के आसपास ये फीस थी जो पीएसजी ने पे की ऑब्वियसली एंड ऑब्वियसली वो अब नंबर लेने वाला है जो एम्बापे ने अपने बैक पे पहना था। तो क्वारात्स्केलिया तो पीएसजी पर्सनली मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि उस प्लेयर के अंदर अभी भी फुटबॉल बहुत ही ज्यादा बचा है। बस 23 साल का है, लीग में जाके, बट ऑब्वियसली पैसे के लिए, पेट पालने के लिए, घर पालने के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। आज रात को हम देखेंगे कि बार्सिलोना का मैच है गटाफे के साथ, तो देखेंगे कि उस मैच में क्या होता है। आर्सेनल एंड एस्टन विला का भी गेम है आज रात को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आज बार्सा एंड गटाफे का मैच है, तो देखते हैं कि उस गेम में क्या होता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर कोई भी रीजन से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।